कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। 12.1 पहला प्रश्न, मान याद कीजिए। पहला भाग है 3 की घात ऋण 2। आप जानते हैं a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 की घात ऋण 2 बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 2, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 की घात 2, 3 गुणा 3 अर्थात ये प्राप्त हो गया 1/9। 3 की घात ऋण 2 बराबर 1/9। दूसरा भाग हल करते हैं, ऋण 4 की घात ऋण 2। इसका मतलब 1/ऋण 4 की घात 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ऋण 4 गुणा ऋण 4। तो ये हो गया 1/16 ऋण गुणा धन। तो ऋण 4 की घात ऋण 2 बराबर 1/16। तीसरा भाग हल करते हैं, 1/2 की घात ऋण 5 बराबर 1/2 की घात 5। तो ये धनघात होगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 की घात 5 और 2 की घात 5। तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये 1 में भाग दे रहे हैं, 1 गुणा 2 की घात 5/1 की घात 5। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 ही हुआ हो, 2 की घात 5 अर्थात 1/2 की घात ऋण 5 बराबर 2 की घात 5। दूसरा प्रश्न हल करते हैं, मान ज्ञात कीजिए और धनात्मक घात के रूप में लिखिए। पहला भाग है 4 की घात ऋण 4 की घात 5 भागा ऋण 4 की घात 8। आप जानते हैं a की घात m भागा a की घात n भाग देने पर घातें घट जाती हैं समान आधार पर, a की घात m माइनस n ये होता है। तो इसी प्रकार ऋण 4 की घात 5 भागा ऋण 4 की घात 8, ये आधार ऋण 4 है, इसमें भी ऋण 4, इसमें भी ऋण 4, तो आधार एक ही है, घातें घट जाएंगी, 5 ऋण 8 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा ऋण 4 की घात 5 में से 8 घटा ऋण 3, ठीक है, ऋण 3। लेकिन यहाँ पर क्या कह रखा है हमको, धनात्मक घात के रूप में लिखिए। इसको धनात्मक घात के रूप में लिखिए। पुनः आप जानते हैं a की घात ऋण m बराबर a की घात m होता है, 1/a की घात m। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 की घात ऋण 3 बराबर हो जाएगा 1/ऋण 4 की घात 3। धनात्मक घात के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/ऋण 4 की घात 3। दूसरा भाग है 1/2 की घात 3 की घात 2। आप जानते हैं घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाती है, अर्थात ये हो जाएगा 1 की घात 2 बटे 2 की घात 3 की घात 2। तो 1 की घात 2 1 ही हुआ, ठीक है, एक ये हो गया 1 और 2 की घात 3 दूना 6। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 6 भी लिख सकते हैं या 1/2 की घात 6 लिख सकते हैं। तीसरे भाग में देखिए ऋण 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बट्टे 3 की घात 4। ये हो जाएगा ऋण 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बट्टे 3 की घात 4। तो ये घातें आपस में घट गई क्योंकि 4 में से 4 घट गया, क्योंकि भाग देने पर घातें घट जाती है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये वहां प्राप्त हो गया ऋण 5 की घात 4। देखते हैं 2 की घात ऋण 3 गुणा ऋण 7 की घात ऋण 3 अर्थात आधार अलग अलग है और घात एक ही है। a की घात x गुणा b की घात x बराबर हम आधारों को गुणा कर देते हैं ab की घात x। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2 की घात ऋण 3 गुणा ऋण 7 की घात ऋण 3, तो आधारों को गुणा कर देते हैं, 2 और ऋण 7 को गुणा कर देते हैं की घात ऋण 3 अर्थात ऋण 14 की घात ऋण 3, ठीक है। चूंकि हमको धनात्मक घात के रूप में लिखना है, धनात्मक घात के रूप में फिर वही a की घात ऋण m बराबर होता है 1/a की घात m। तो यह आप जानते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/ऋण 14 की घात 3।